हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ रश्मि। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रिवीजन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं रिवीजन सीरीज़ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 4, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। और जिस तरह का अभी माहौल है, इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। उसके अलावा जो भी वीडियोज़ है वो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसे ज़रूर देखें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कोविड-19 से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसको भी आप ज़रूर देखें। उसकी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उसको देखें। और आप मेरे चैनल के बारे में सर्च कर सकते हैं, स्टडी विथ रश्मि ऑन द यूट्यूब, और आपको प्रॉपर पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और नहीं तो प्लेलिस्ट का लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देती हूँ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे यूपीएससी, यूपीपीसीएस जैसे बहुत सारे सिविल सर्विस एग्ज़ाम के मटेरियल्स अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ कम टू ऑन माय चैनल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम। ओके, सो वेलकम टू माय चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ टू बी सेटअप एट आईएनएस कलिंगा। यानी कि अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क बनाया जा रहा है कहाँ पे? आईएनएस कलिंगा में, वहाँ पे सेट किया जा रहा है। ये क्या है? अग्निप्रस्थ एम टू कैप्चर ग्लिम्स ऑफ मिसाइल हिस्ट्री ऑफ आईएनएस कलिंगा सिंस 1981। आईएनएस कलिंगा काफ़ी नामी है। आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल सिस्टम। आईएनएस कलिंगा जो है 1981 से उसने बहुत सारे मिसाइल डेवलपमेंट में काम किया है। तो उसी के याद में, उसी के सम्मान में ये बनाया जा रहा है अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क। ठीक है। इट इज़ डेडिकेटेड टू ऑल द ऑफिसर्स, सेलर एंड स्टाफ ऑफ आईएनएस कलिंगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है। और ये याद रखिएगा, आईएनएस कलिंगा कब आया था? 1981 में बनाया गया था। ठीक है। आईएनएस कलिंगा जो है एक प्रीमियर नेवल एस्टेब्लिशमेंट इंस्टीट्यूट है, जो कि विशाखापट्टनम में ईस्टर्न नेवल कमांड के अंतर्गत है आईएनएस कलिंगा। आगे देखेंगे, आईएनएस विराट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि वो एक सेकेंड एयरक्राफ्ट करियर है, जो कि अब ब्रोकन हो गया, टूट गया है। 2014 में आईएनएस विक्रांत था, जो कि 1971 में पार्टिसिपेट किया था। आईएनएस विराट जो है वो ब्रिटिश नेवी जो है वहाँ से लिया गया था। तो याद रखिएगा, आईएनएस विराट जो है कमीशन बाय द ब्रिटिश नेवी। ठीक है। और आईएनएस विराट ने पार्टिसिपेट किया था फॉकलैंड वॉर। ठीक है, याद रखिएगा, फॉकलैंड वॉर में ये इसने पार्टिसिपेट किया था। आईएनएस विराट इतना न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे लंबा वॉरशिप है, और इसको गिनीज रिकॉर्ड होल्ड में भी रखा गया था। ठीक है। इससे पहले जो न्यूज़ में था वो आईएनएस विक्रांत था, क्योंकि वो 1971 में वॉर में पार्टिसिपेट किया था। तो हो सकता है यूपीएससी स्टेटमेंट कंफ्यूज करने के लिए दे दे। तो याद रखिएगा, आईएनएस विराट जो है वो इंडिया ने लिया था 1986 में, और वो ब्रिटिश से लिया गया है, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप ऑफ द वर्ल्ड है, जिसको गिनीज रिकॉर्ड होल्डर रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एक्सोमार्स, जो याद रखिएगा, वो एक्सोमार्स क्या है? एक रोवर है। ये जो है यूरोप का है, यूरोपियन बिल्ट फ्रैंकलिन रोवर है। ये फर्स्ट यूरोपियन मार्स रोवर है। ठीक है। तो ये यूरोप का मिशन है एक्सोमार्स। ये याद रखिएगा, नाम तो मार्स से ही है, तो आपको पता है कि मार्स मिशन है। ठीक है। और ये इसके एक्चुअली यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रशियन स्पेस एजेंसी रॉस्कोमोस दोनों इस पे काम कर रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टेमिस प्रोग्राम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है नासा का। और ये क्या कर रहा है? ये जो है ये क्रिएटर पे रिसर्च कर रहा है, क्रिएटर एट दी मून साउथ पोल। ठीक है। तो आर्टेमिस मिशन एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च हुआ है लिथियम रेड जेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, क्योंकि इंडिया ने रिसर्च किया तो इम्पॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, उसने रिसर्च किया है कि 100 ऑफ ली रिच जेंट स्टार्स, यानी कि लिथियम रिच स्टार्स जो है वो स्पेस में अवेलेबल है, गैलेक्सी में पाए गए हैं, हमारी ही गैलेक्सी में। और हमारा गैलेक्सी कौन है? आकाशगंगा, मिल्की वे। ठीक है। तो ये रिसर्च किसने किया है? ये रिसर्च किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। लिथियम जो है वो एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और जैसे कि आपको पता है, पीरियोडिक टेबल में ये 3rd नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम।
ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट मिशन जो कि याद रखने लायक है वो है अनीता मिशन। अनीता मिशन क्या है? अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांसिट एंटीना मिशन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अनीता मिशन जो है वो नासा का मिशन है। और अनीता मिशन जो है उसमें क्या है, एक रेडियो टेलीस्कोप यूज़ किया जा रहा है इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रे न्यूट्रिनो फ्रॉम अ साइंटिफिक बैलून फ्लाइंग ओवर अंटार्कटिका। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूट्रिनो पे प्रोजेक्ट है और ये नासा का पहला प्रोजेक्ट है जो कि न्यूट्रिनो बेस्ड है। ठीक है। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे साइंटिफिक बैलून फ्लाइंग की जा रही है अंटार्कटिका के ऊपर, ताकि अंटार्कटिका में जो न्यूट्रिनो है वो कहाँ कहाँ है। ठीक है। तो न्यूट्रिनो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम प्रोस्पेक्ट्स के लिए ज़रूर आएगा, तो उसको देख लेते हैं। न्यूट्रिनो जो है एक हाई एनर्जी पार्टिकल है जो कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो नेकेड आई से दिखते भी नहीं है न्यूट्रिनो। ठीक है। और उसी पे पूरी रिसर्च चल रही है। इवन इंडिया में थेनी जो है एक रीजन है तमिलनाडु, वहाँ पे इसका एक न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया है। तो यह याद रखिएगा, नासा का प्रोजेक्ट है एनीटा प्रोजेक्ट। इसका मतलब होता है अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांसिट एंटीना। ठीक है। और ये एक रेडियो टेलीस्कोप स्टैब्लिश की जा रही है ये देखने के लिए कि अंटार्कटिका में कहाँ कहाँ न्यूट्रिनो है। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो है इंडियाज एस्ट्रोसेट टेलीस्कोप डिस्कवर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट गैलेक्सी। वो गैलेक्सी का नाम आ सकता है एग्जाम में, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बताया है लेकिन फिर से बताऊंगी। AUDF-S01। ठीक है। क्या नाम है? AUDF-S01। ये इंडियाज एस्ट्रोसेट टेलीस्कोप डिस्कवर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट गैलेक्सी टू हैव बीन फॉर्म्ड। ये सबसे अर्लीस्ट गैलेक्सी है AUDF-S01। एस्ट्रोसेट जो है इंडिया का फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है। इसमें 5 टेलीस्कोप को मिलाकर बनाया गया है। ये मल्टी वेवलेंथ है। तो आपको पता है कि बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं जैसे विजुअल रे, यूवी रे, एक्स रे, तो उन सबको मिलाकर ये बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्ट से। इसमें 5 टेलीस्कोप का यूज़ किया गया है। लार्ज एरिया एक्स रे प्रोपोर्शनल सॉफ्ट एक्स रे। ठीक है। ये एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपको याद रखना होगा एस्ट्रोसेट किसका है, तो ये इंडिया का, इसरो का है। ठीक है। और ये फर्स्ट इंडिया का मल्टी वेवलेंथ है और इसने अभी गैलेक्सी अर्लीस्ट गैलेक्सी डिस्कवर किया है जिसका नाम है AUDF-S01। ठीक है। अभी हाल में 5th स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर किया गया है। 4 मैटर तो आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। जो 5th मैटर है वो है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 5th स्टेट जो है वो क्या है? बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स। ये एक मैनमेड है। ठीक है। 4 स्टेट तो हमें पता है मैनमेड नहीं है, लेकिन जो 5th है वो है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है ये डेवलप किया गया है इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। सिंगल क्वांटम ऑब्जेक्ट विथ बोथ वेव एंड पार्टिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है। ये क्वांटम मैकेनिक्स का थ्योरी है जो कि मैंने बहुत अच्छे से बताया। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। व्हाट इज सुपरपोजिशन, व्हाट इज क्लासिकल स्टेट, व्हाट इज क्वांटम स्टेट। तो क्या है कि जनरली हम लोग क्लासिकल स्टेट जानते हैं जो कि था सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अभी जो 4th स्टेट आया है वो बात करता है क्वांटम स्टेट का। ठीक है। और जो क्लासिकल स्टेट था उसमें बोला जाता था कि 2 ही साइड होते हैं। ठीक है। एक साइड इधर होता है और एक साइड इधर होता है, तो देयर इज ओनली 2 साइड। बट क्वांटम स्टेट कहता है कि दोनों साइड के बीच में भी बहुत सारे सुपरपोजिशन है। ठीक है। माइक्रोस्कोपिक लेवल में बहुत सारे सुपरपोजिशन है। ये बात करता है क्वांटम स्टेट का। क्वांटम कंप्यूटर और क्लासिकल कंप्यूटर के डिफरेंस को समझ सकते हैं। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है सितंबर मैगजीन में, आप वहां से अच्छे से डिटेल से जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वांटम और क्लासिकल कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं क्लासिकल कंप्यूटर में 1 और 0 होता है। ठीक है। जो कि बाइनरी डिजिट को फॉलो करता है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम बिट को फॉलो करता है। क्वांटम बिट क्या होता है? 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक यूनिट हैं। ठीक है। तो वो है क्वांटम स्टेट।
तो क्वांटम स्टेट हमेशा डिटेल की बात करता है, वो 3D की बात करता है। तो क्वांटम स्टेट हमेशा 3D की बात करता है और क्लासिकल स्टेट हमेशा 2D की बात करता है, यानी 2 डायमेंशन, और क्वांटम स्टेट 3D यानी 3 डायमेंशन। चलिए देखते हैं निधि प्रोग्राम। निधि प्रोग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कि महाराष्ट्र के हॉस्पिटल में स्टार्ट किया गया है ताकि कोविड-19 का जो केस महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है उसके अगेंस्ट फाइट किया जाए। ये जो प्रोडक्ट है उसका नाम है साइनटेक आयरॉन, ठीक है। ये एक निगेटिव आयन जनरेटर है और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ निधि प्रयास प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है वो देख लेते हैं। इसका पर्पस ये है कि किस तरह से एयर को प्यूरिफाई किया जाए ताकि जो भी कोविड-19 पॉजिटिव केसेस जहाँ पे बढ़ रहे हैं वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो ठीक हो जाए और डिसइंफेक्ट हो जाए ताकि दूसरे लोगों को कोविड-19 ना हो, ठीक है। ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है साइंस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। और निधि का फुल फॉर्म क्या है वो देख लीजिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, ठीक है। और निधि प्रयास प्रोग्राम में प्रयास क्या है, प्रोमोटिंग एंड एक्सेलरेटिंग यंग एंड इंस्पायरिंग इनोवेटर एंड स्टार्टअप प्रोग्राम, ठीक है। तो प्रयास क्या है, यंग और इंस्पायर करना, यंग और एस्पायरिंग इनोवेटर को प्रमोट करने का प्रोग्राम है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखिए कि ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक पुणे, ठीक है, एंड IISc बेंगलुरु। तो याद रखिएगा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, तो सीडैक पुणे एंड IISc बेंगलुरु, ठीक है। इसमें क्या है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का एम है कि एक नेशनल लेवल पे, एक बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करने वाले इंस्टीट्यूट को बनाया जाए, ठीक है। और दिस सुपर कंप्यूटर विल बी नेटवर्क और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड ओवर द नेशनल नॉलेज नेटवर्क, और पूरा एक बड़ा सा नेशनल नॉलेज नेटवर्क बनाया जाए जिसमें ये एक बहुत बड़ा मिशन है जिसके अंतर्गत बहुत सारे सुपर कंप्यूटर को अटैच किया जाएगा और यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाएगी, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब तैयार किया जाएगा ताकि वहाँ पे हाई स्पीड नेटवर्क भी हो। और ये जो मिशन है वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग मिशन है। तो यहाँ पे देखते हैं युवा विज्ञानी कार्यक्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है जो स्टार्ट किया गया था इसरो के द्वारा। और इसमें क्या है, ये स्पेशल प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत बेसिक नॉलेज ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी, याद रखें, बेसिक नॉलेज ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी पे फोकस किया गया है। स्पेशल प्रोग्राम है फॉर स्कूल चिल्ड्रेन और इसका है जैव विज्ञान जय अनुसंधान के अंतर्गत ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इसमें कौन आएंगे, तो CBSE ICC और स्टेट सिलेबस के अनुसार इसमें से 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। इसकी रजिस्ट्रेशन 9th क्लास में होगी। 8th क्लास के स्टूडेंट के जो मार्क्स बेसिस परफॉर्मेंस है उसके बाद सिलेक्ट किया जाएगा 9th क्लास में। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ये एक चैलेंज है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैलेंज है। एक प्रोग्राम है जो कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम है, चैलेंज प्रोग्राम है जिसमें कोविड-19 कंपटीशन नाम रखा गया है, चैलेंज कोविड-19। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत जो इनोवेटर हैं यानी कि जो नई सोच रखते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये कोविड-19 चैलेंज कंपटीशन है और कोविड-19 से बचने के लिए क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आप कर सकते हो उसके लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, ठीक है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इज़ ऑटोनोमस बॉडी और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी स्टार्टेड बाय नीति आयोग, इस तरह से स्टेटमेंट देके कंफ्यूज कर देगा एग्जाम में। तो आपको याद रखना है, नहीं, ये तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ये अहमदाबाद से में इसका सेटअप स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा कुछ स्टूडेंट को
और उनको चांस दिया जाएगा कि वो अपने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से कंट्रीब्यूट कर सके कोविड-19 के अगेंस्ट। ये जो है इसमें याद रखिए कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स जैसे कि इंस्पायर अवार्ड, मिलियन माइंड अगुमेंटी नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज, इसके अंतर्गत इंस्पायर अवार्ड भी दिया जाएगा। इंस्पायर अवार्ड क्या है, एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही है, जो कि स्टार्टअप इंडिया में जो भी अच्छा काम करते थे उनको अवार्ड दिया जाता था, उसके अंतर्गत इंस्पायर अवार्ड दिया जाएगा। उसके अलावा माइक्रो वेंचर इनोवेशन फंड, जो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का पार्ट है, इसके अंतर्गत भी जो न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे उनको अवार्ड मिलेगा। ये माइक्रो वेंचर इनो उसके बाद आता है माइक्रो वेंचर इनोवेशन फंड, जिसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट फंड है जो कि सिडबी प्रोवाइड करेगी, ठीक है, ताकि जो छोटे स्टार्टअप हैं उनको प्रमोट किया जाए ताकि वो अच्छे से पार्टिसिपेट करें और कोविड-19 के अगेंस्ट बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजी ला पाए, ठीक है। याद रखिएगा NIF जो है वो क्या है, NIF इन्फॉर्मेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल भी सेट की जा रही है इसके अंतर्गत, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कोलैब कैट प्रोग्राम है जो कि अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ये अटल टिंकरिंग लैब के अंतर्गत प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर सिस्टम को 2D और 3D पे काम करने की बात चल रही है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। कोरोना वायरस के पेंडेमिक सिचुएशन में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने स्टार्ट किया है IT कंपनीज को रेंटल वेवर देने का। इसके अंतर्गत क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया को के लिए बहुत ज़्यादा फंड दिया है। क्यों? क्योंकि चाहता है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया डेवलप्ड हो। याद रखिएगा ये बहुत पहले इस्टेब्लिश्ड हो गया था, ये इस्टेब्लिश्ड हो गया था 1991 में। क्या किया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जा रही है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज डेवलपमेंट की जा रही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अब हम लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इंडिया क्लोज इकॉनमी की तरफ मूव कर रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होना चाहिए, स्पेशली सर्विस में। तो सॉफ्टवेयर सर्विस जो कि हम लोग ज़्यादा इम्पोर्ट करते थे चाइना से, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है और इंडिया में इसको डेवलप करने की ये फंड दिया जा रहा है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। बाद इम्पॉर्टेंट है आपका ये आरोग्य पथ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, एक पोर्टल है जो कि सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, वो स्टार्ट करी है इस पोर्टल को। ये एक हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल है जिसके अंतर्गत रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज के लिए किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारा ज़्यादा, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन में प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी होना ज़रूरी है हॉस्पिटल में। तो जो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, जो भी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए ये पोर्टल स्टार्ट किया जा रहा है। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है, तो CSIR के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। ये हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल है, इसके अंतर्गत रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज की जाएगी। ये आपको समझ भी आ रहा होगा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर, सप्लायर और कस्टमर के बीच में जो गैप हो जाता है उसको ना हो, लोगों को दवाइयाँ टाइम पे मिल पाए और जो भी फैसिलिटी हो वो मिल पाए हॉस्पिटल में, इसके लिए ये स्टार्ट किया गया है आरोग्य पथ। उसके बाद हम लोग आगे भी बहुत कुछ देखेंगे। ये याद रखिएगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी हुआ है, कहाँ हुआ है, इससे क्वेश्चन आता है जनरल एग्जाम में। तो ये हुआ है कोलकाता में, ठीक है। क्या हुआ है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, कहाँ हुआ है, कोलकाता में हुआ है। ये लॉन्च हुआ था 2007 में और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, ठीक है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो ये मई 11 को मनाया जाता है। आगे मिलते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब।
थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव।